सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर मैं आपको ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ विशेष किया है, उनसे आपको मिलाता हूं ताकि आप भी जो सपने देख रहे हैं, वहां तक आप जा सको। क्योंकि आपको मैं उनसे मिला रहा हूं, जो सपने आप देख रहे हो, वो सपने ही बच्चे पूरे कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में मैं आपको मिलाने जा रहा हूं कि कैसे एक सामान्य बच्चा देश के टॉप यूनिवर्सिटी IARI न्यू दिल्ली तक ऑनलाइन पढ़ के पहुंचा है। ऑनलाइन वर्तमान टाइम में आपको पता है, हम आपको अक्सर कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन से दूर रहना है। लेकिन अगर परिस्थितियों का यूँ कहें कि ऐसी परिस्थितियाँ हो कि बच्चा ऑफ़लाइन नहीं पढ़ सके और नहीं आ सके, और अगर वो ऑनलाइन भी पढ़े और मोबाइल फ़ोन को अगर क्लासरूम के हिसाब से काम में ले, तो आज के टाइम में भी बच्चा जो है देश की टॉप यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पढ़ के भी जा सकता है। मेरे साथ में आज है ईश्वर, जो कि प्रॉपर नागौर का रहने वाला है, और ये बच्चा हमारे इसी सेशन में 2024 के अंदर सेलेक्ट होके IRI न्यू दिल्ली पहुंचा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमने हमारा प्रोग्राम रखा था विजयोत्सव 2024, उसके लिए बच्चे सभी IRI से, इसके अलावा BHU, RC कॉलेज उदयपुर और सुपरवाइजर के कुछ बच्चे, जिनका हमने सम्मान समारोह रखा था, मोटिवेशनल सेशन रखा था। इस मोटिवेशनल सेशन के अंदर एग्रीकल्चर से ही हमारे IAS बने सर श्रीमान प्रहलाद नारायण जी शर्मा जी, वो एज ए गेस्ट थे। इसके अलावा ICR के एक्स DDG इन एजुकेशन और जोबनेर उदयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर NS राठौर सर भी थे। तो उस कार्यक्रम हमारा कल का था और आज ये बच्चा मेरे साथ में है। तो ये ऑनलाइन विशेष तौर पे जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेष तौर पे गाइड करेगा। इसके अलावा IRI न्यू दिल्ली बाकी देश के यूनिवर्सिटी से क्यों अलग है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले ईश्वर, आपको बहुत बहुत बधाई हो और रॉयल परिवार उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। ईश्वर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप प्रॉपर कौन से गांव से हैं और आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट किन परिस्थितियों में लिया, क्या सोच के लिया? तो मेरा नाम ईश्वर है। मैं रेण गांव जिला नागौर का रहने वाला हूँ। मेरा एग्रीकल्चर लेने का ये पर्पस था कि मैं खुद रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पापा और दादा जो है वो खुद खेती खेती करते हैं। गुड। तो हमें क्या है कि बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो कम ज़मीन में सिंचित खेती भी हम नहीं करते हैं। तो हमें बहुत सी दिक्कतें आती है। तो मैं उसमें ये देख करना चाहता था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो न्यू वेराइटीज़ वगैरह है, उनका यूज़ करके हम कैसे अच्छा प्रॉफिट और कमा सकते हैं खेती में। तो ये बहुत मेरा बढ़िया। पर्पस था, इस वजह से मैं अभी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में हूँ। वेरी गुड ईश्वर। कम उम्र में बच्चे की इस तरह की सोच है, बड़े मायने रखती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान के परिवार में आज भी यदि किसी का जन्म होता है, तो 90% किसान परिवार में जन्म हो गया, इसका मतलब है पेरेंटल कर्जा आपके सिर पे आ गया है। मतलब कर्जा में आपका जन्म उस घर में हुआ है जहाँ ऑलरेडी कर्जा चल रहा है। इसका मतलब है कि आज के बच्चों को हाईटेक एग्रीकल्चर को अपनाना होगा और उसको पहले तो वो सीखे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि किसानों की जो आय है वो 10 गुना हो सके, 20 गुना हो सके। कल ही हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि अगर हम हाईटेक एग्रीकल्चर को अपनाते हैं तो हमारी आमदनी 20 गुना तक बढ़ सकती है। तो इस बच्चे की यही सोच थी, और क्योंकि परिवार के अंदर एग्रीकल्चर में ही है और जो कि नुकसान का सौदा है, उसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सके, ये सोच के बच्चे ने एग्रीकल्चर लिया है। अब मैं ईश्वर आपसे चाहूँगा जानना कि आप इस रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से कब जुड़े और कैसे जुड़े? सर, मैंने 12th करने के बाद मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया था। मैं अपने स्तर पर मैंने एक बार पे एग्ज़ाम दिया था जेट का और CUET का, लेकिन अच्छा, उसमें मैं अच्छा नहीं कर पाया था। कुछ याद है आपको पुराना रिजल्ट हाँ, आपका क्या मेरे था जेट में, उस सीयूटी टाइम में? मेरे जेट में 214 नंबर थे और अच्छा, CUET में 310 नंबर थे। गुड। लेकिन मेरे को यूनिवर्सिटी में ही जाना था, तो उस टाइम मेरा नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि कौन सी कोचिंग मुझे लेनी चाहिए, तो उसमें सिर्फ मेरे को रॉयल ही पसंद आई थी, क्योंकि रॉयल का रिजल्ट बहुत बेहतरीन है पिछले कुछ वर्षों से, मतलब पिछले जितने भी वर्ष हैं। तो उसके बाद मैं रॉयल, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो ऑफलाइन में नहीं एडमिशन ले पाया। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन रहकर भी मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, मेरे को विश्वास था ये। तो आप ऑनलाइन पढ़े, हाँ। बहुत बढ़िया। मैं बच्चों को अक्सर बोलता हूँ कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर वो संस्थान है जो टेक्नोलॉजी में कभी भी पीछे नहीं रहता। और जब कोरोना टाइम आया था, उस टाइम सबसे पहले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन में आया था, और हमने धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव किया और आज हम क्लासरूम लाइव देते हैं। मतलब हमारे जितने भी क्लासरूम हैं वो सब क्लासरूम से लाइव है। एक ऑनलाइन पढ़ के भी बच्चा ऑफलाइन की फीलिंग ले सकता है, क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, अप टू एग्जाम तक आप रिवीजन कर सकते हो।
आपके डाउट सेशन, इसके अलावा आपके टेस्ट, कंटिन्यू टेस्ट सीरीज, सब कुछ बच्चा घर बैठ के जो है प्राप्त कर सकता है। एक-एक सवाल जो मैं आपको बताता हूँ, इससे जानने की कोशिश करते हैं। क्या बेटा ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं वो और ऑफलाइन पढ़ाते हैं उस कंटेंट में और क्वालिटी में कुछ फ़र्क आपको नज़र आया? नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं है। जो सेम कंटेंट ऑफ़लाइन वालों को मिलता है, वही लाइव चलता है ऑनलाइन वालों के लिए। जो डीपीपी एक्सरसाइज़, जो फिज़िकल मटेरियल होता है, वो सेम ऑनलाइन वालों को भी प्रोवाइड होता है घर पर। अच्छा, आपके घर तक पहुँच गया था हाँ, मैटर? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, हुँ। पेरेंट्स कहीं न कहीं घबराते हैं कि अगर बच्चे के हाथ में फ़ोन आएगा, तो कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और जिसको यूँ बोलेंगे कि होम करते हाथ जल गए। हुँ। कुछ अच्छा करने के लिए हमने बच्चे को मोबाइल दिलाया था और वो तो कुछ लाइन ही गलत पकड़ लिया। तो आपने इस वर्तमान टाइम में किस तरीके से इस मोबाइल का यूज़ करते हुए देश की टॉप यूनिवर्सिटी में आप पहुँचे? जैसा कि मैं पहले सोशल मीडिया पर था, लेकिन जैसे ही मैंने रॉयल का कोर्स लिया था, मैं समझ गया था कि सोशल मीडिया मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनेगा, इसीलिए मैंने उसी दिन तुरंत उसको डिलीट कर दिया था और बहुत पूरा बढ़िया। 1 साल तक, जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, तब तक मैंने सोशल मीडिया को वापस से इंस्टॉल नहीं किया, सारे ऐप्स मैंने हटा दिए थे। केवल एक यूट्यूब पे रहता था मैं, कभी-कभार कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देख लेता था और बाकी क्लासेस लेता था, बाकी और कुछ भी नहीं करता था मैं। बहुत बढ़िया, गुड, गुड। अच्छा, आप कंटिन्यू पढ़ें तो जैसे हम क्लास में नोट्स बनवाते हैं, हुँ। तो आप जब क्लास देखते थे तो आप नोट्स आपने हर चैप्टर के बनाए थे या केवल आप क्लास देख के डीपीपी सॉल्व करते थे? नहीं, पूरे प्रॉपर मैंने नोट्स बनवाए थे, हर एक सब्जेक्ट के, जितने भी हमारे सब्जेक्ट चलते हैं, सबके मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए। केवल एक एग्रीकल्चर में जो हमारी शीट प्रोवाइड होती है, क्योंकि एग्रोनॉमी का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है कंपैरेटिवली, उसको कवर करवाना मुश्किल होता है, तो वो ऑफलाइन में भी यही रहता है कि उसको मतलब शीट के थ्रू ही करवाते हैं। बस उसके अलावा बाकी पूरे नोट्स प्रॉपर बनवाए गए हैं। आपने बनाई? हाँ, प्रॉपर। वेरी गुड। अच्छा, जब आप पढ़ते थे, तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा या नंबर आएगा कि नहीं आएगा? आपने क्या सोचा था कि मैं टॉप यूनिवर्सिटी में ही पढ़ूँगा या फिर किसी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो जाए? तो ऐसे विचार आपके आते थे या फिर आप अपने केवल कर्मों पे विश्वास रखते हुए जो संस्थान की तरफ से आपको गाइडेंस दिया गया, उसी को फ़ॉलो करते थे? बिल्कुल, शुरू में मुझे भी ऐसा कभी-कभी ऐसा लगता था कि मैं ऑनलाइन में हूँ, क्या ऑनलाइन में मैं कर पाऊँगा कि नहीं? क्योंकि जब क्लासेस चलती थी तो खान सर वगैरह क्लासेस में बहुत बताते थे कि जो आरजी-1 बैच और आरजी-2 बैच है उसमें ऑफलाइन के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो मैं भी जब टेस्ट वगैरह देता था तो मेरे भी अच्छे नंबर आते थे। तो धीरे-धीरे जब मैंने टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे भी नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो मतलब मैं भी जा सकता हूँ। बहुत बढ़िया। इनिशियली मैंने ये सोचा था कि शायद से मैं बीएचयू तक तो आराम से जा ही सकता हूँ। लेकिन जैसे-जैसे लास्ट की टेस्ट सीरीज़ वगैरह हुई, उसके बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं उससे भी बढ़िया कर सकता हूँ। तो उसके बाद फाइनल एट द एंड मुझे आईआरआई न्यू दिल्ली में भी एडमिशन मिल गया। अच्छा, जेईटी में आपका क्या रिज़ल्ट रहा था? जेईटी में मेरे 336 नंबर आए थे, ओवरऑल मेरी कैटेगरी में 5वीं रैंक थी मेरी। कैटेगरी में 5वीं रैंक रही थी, 336 नंबर आए और उसमें भी आपको टॉप कॉलेज आरसी उदयपुर आप क्लियर कर रहे हैं हाँ, और इधर आपको बीएचयू के अंदर क्या था सीयूटी में क्या स्कोर था आपका? सीयूईटी में मेरे 503 नंबर थे बहुत और बढ़िया, तो बीएचयू आपको क्लियर था। बीएचयू भी क्लियर हो गया, आईआरआई न्यू दिल्ली भी मिल गया और राजस्थान का सबसे टॉप कॉलेज आरसी उदयपुर भी मिल गया। मैं उस बच्चे से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसने ऑनलाइन स्टडी की है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी टेस्ट होते थे, हुँ। आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो क्या आपने सब टेस्ट दिए थे या कभी-कभार कुछ टेस्ट दिए या अंतिम टाइम लास्ट टाइम जो टेस्ट सीरीज़ चली थी वो दी थी? टेस्ट को लेके आप में क्या जुनून था? मैंने आज तक एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। बहुत भले बढ़िया। ही मेरी तैयारी कभी-कभार कम रहती थी, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट ज़रूर देता था, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जब हम स्कोर करते हैं और उसके बाद जो टेस्ट में मेरी गलतियाँ होती थी, मैं उनको प्रॉपर नोट करता था कि मैंने क्या गलती हुई। अगली बार वही टेस्ट में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो मेरे से कभी गलत नहीं होता था, और क्योंकि प्रॉपर अगले दिन क्लास में टीचर्स उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देते थे, तो मैं पूरा एनालाइज़ करता था टेस्ट को। अच्छा, मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपकी मेहनत एक साइड है 50% और 50% आपका टेस्ट एनालिसिस है कि एग्ज़ाम में जाने के बाद में आप पेपर के साथ में किस तरीके से परफ़ॉर्म करते हो। क्या ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा टीचर्स के लिए, क्योंकि एक सामान्य बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी में अगर सेलेक्ट होता है, तो कहीं न कहीं टीचर्स की भूमिका को अपन इग्नोर नहीं कर सकते। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में मैं अक्सर प्लेटफ़ॉर्म से बताता रहता हूँ कि हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट की 4-4 फैकल्टीज़ है और वो इतना बढ़िया पढ़ाती है कि एक नॉर्मल बच्चा भी चाहे, तो वो आराम से अच्छे से पढ़ के सेलेक्ट हो सकता है। तो टीचर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? एजी, बायो, केमिस्ट्री आराम से आप बताएँ। हर सब्जेक्ट में बेहतरीन से बेहतरीन स्टाफ आपको रॉयल में मिलेगा।
केमिस्ट्री के अंदर इतने टीचर हैं, मतलब हर एक स्पेसिफिक, हर जो चैप्टर होता है उसके लिए अलग से एक टीचर आता है, तो वो अपने आप में इतने मतलब अच्छे से उसको करवाते हैं कि वो उसमें आपकी कोई कमी नहीं रह सकती। बहुत बढ़िया। हर सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर हो चाहे बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो, पर्टिकुलर हर एक जो आता है, मतलब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का अलग, ऑर्गेनिक का अलग, वैसे प्रॉपर अलग अलग टीचर है जो अपने अपने जो स्तर में एकदम बढ़िया करते हैं, पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जनरली केमिस्ट्री में कर ही नहीं पाते, कुछ बच्चों की ये क्यूरीज हमारे पास रहती है कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा, तो आप लोगों ने कैसे मैनेज किया उसको, सब्जेक्ट को? जैसे और केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में पहले तो आपको प्रॉपर नोट्स को पहले पढ़ना है। उसके बाद जब आप डीपीपी एक्सरसाइज एक बार करते हैं तो आपको कुछ दिक्कतें आती है। कुछ क्वेश्चन जैसे आईसीआर के होते हैं उनका बहुत हाई लेवल होता है तो आपको एक बार में समझ नहीं आते, लेकिन आपको धीरे धीरे जब आप दोबारा नोट्स वगैरह पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन नोट्स में इस जगह से आया था और ये इस तरह से होगा। तो फिर आप जब अगली बार वापस से एक्सरसाइज डीपीपी को देखते हैं तब आपको धीरे धीरे ज्यादा चीजें क्लियर होती है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो रॉयल ने ऑनलाइन जो टेक्निकल टीम है उन पे व्हाट्सएप पे आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, विद इन 1-2 डेज वो आपका डाउट क्लियर हो जाता है। तो या आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अपना डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप, क्योंकि आपका सपना था टॉप यूनिवर्सिटी में, रॉयल स्टाफ प्लस आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपने जो है यूँ कह सकता हूँ कि फ़ोन को क्लासरूम के हिसाब से ही काम में लिया। आप अच्छी यूनिवर्सिटी में आ गए। आप क्या देखते हो आईआरआई न्यू दिल्ली के बारे में, अगर कोई बच्चा जानना चाहे, तो वहाँ का, जैसे मैं बच्चों को यूँ बोलता हूँ कि टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर आपको प्रॉपर स्टाफ मिलता है। अदर जो एक्टिविटी जो ओवरऑल एक बच्चे के लिए होनी चाहिए वो सब कुछ वहाँ पे मिलती है। तो वास्तव में जो है आईआरआई के अंदर क्या कुछ चीज़ें टीचिंग को लेके और अदर एक्टिविटीज़ को लेके जो आपने अभी तक पिछले 3 से 4 महीने में फ़ील किया है, वो बच्चों के साथ आप शेयर करें? सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि आईआरआई अपने इंडिया का सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर आपको रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ में इतना रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड नहीं होता है जो रिसर्च का लेवल का हो, और जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल जो क्लासेस चलती है, हमारे हर हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल क्लास चलती है, और उसमें मतलब जितना रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, इससे हमें चीज़ें और ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। क्योंकि बहुत बढ़िया। क्लासरूम में बैठकर पढ़ना और एक प्रॉपर फील्ड में जाकर के पढ़ना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो वो आपको माहौल आईआरआई के अंदर मिलता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड। आप कितने बच्चे ऐसे हैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से जो 2024 में आईआरआई पहुँचे? 8 बच्चे हैं हम टोटल। 8 बच्चे ऐसे हैं जो आईआरआई न्यू दिल्ली पहुँचे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ ओवरऑल 32 सीट है और पूरे देश के बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन अकेले राजस्थान से नहीं, अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से 8 बच्चे गए हैं। मैं बताना चाहूँगा पंतनगर उत्तराखंड से राजस्थान से केवल 16 बच्चे जा सकते हैं। उनमें 15 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हैं। उनमें से 5 बच्चे जो हैं 12वीं के साथ हैं। ऐसे ही बीएचयू में 50 से ऊपर बच्चों ने हमारे यहाँ से कट ऑफ क्लियर किया है। और मैं बात करूँगा आरएलबी झांसी की, जहाँ 40 से ऊपर बच्चे हैं। आरसी उदयपुर की बात करूँ जहाँ 80 से ऊपर बच्चे हैं। कल आपने देखा होगा लगातार बच्चों का हम सम्मान कर रहे थे। तो ये सभी चीज़ें, ये जहाँ हम संख्या बता रहे हैं आपको, ये संख्या इंडिविजुअल अगर बच्चे की अगर मैं बात करते हुए कंपेयर करता हूँ, तो ये इतना आसान काम नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे और तब जाके जो है अच्छी यूनिवर्सिटी, कॉलेज तक पहुँच पाते हैं। आप बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और जो टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उन बच्चों को शॉर्ट में आप बताएँ कि उनको इस टाइम क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी लगभग 4 महीने एग्ज़ाम के हैं, तो उनको इस टाइम क्या करना चाहिए? विशेष किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात, अब तक आपने क्या गलतियाँ की वो उतनी मायने नहीं रखेगी। अगर अब भी आप में ये कॉन्फिडेंस हो कि 4 महीने में मैं अच्छा कर सकता हूँ, आपको सबसे पहले छोटी-छोटी चीज़ों में ध्यान देना है। जैसे आपको रेगुलर क्लासेस का पूरा-पूरा आपको फ़ॉलो करना है। जो जिस दिन पढ़ाया आपको उसी दिन पढ़ना है। गुड। आपको कंटिन्यू डीपीपी एक्सरसाइज पे भी फ़ोकस करना है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ना है उतना इम्पोर्टेंट डीपीपी एक्सरसाइज करना भी होता है। उसके साथ आप टेस्ट प्रॉपर दें, टेस्ट सीरीज़ को आपको प्रॉपर फ़ॉलो करना है, क्योंकि वो एक तरह से हमारी दूसरी तैयारी होती है। आपने जैसे साल भर में हो सकता है आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कुछ दिक्कत हो गई होगी, लेकिन जब टेस्ट सीरीज चलेगी तब प्रॉपर आपका चैप्टर वाइज आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी, तो उस टाइम आपको सारे चैप्टर क्लियर क्लियर हो जाने चाहिए तब तक आपके। और कंटिन्यूअस आपको 5-6 महीने में रिवीजन करना है। और केमिस्ट्री का जनरली बच्चों को दिक्कत रहती है, तो उसमें आपको मैं कहता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाइए आप, क्योंकि जब मेजर टेस्ट होगा, जब टेस्ट सीरीज चलेगी, तो उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरे नोट्स को पढ़ें। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो अलग बात है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि नोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कम टाइम में नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको अभी से, अभी आपके पास 4 महीने हैं, अभी से आप एक अलग से नोटबुक बनाएँ, उसमें हर चैप्टर के जो-जो आपको चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, उनको नोट करें।
जितना आपको समझ में आ गया उसको नहीं, जो आपको लगता है कि आप बार बार भूल जाते हैं, कोई फॉर्मूलाज वगैरह, जो इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो भी होती है, उनको आप नोट करते जाएं और उनको बार बार पढ़ें। उससे आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये चीजें बहुत बढ़िया। अच्छा, अब IRI में कोई बच्चा जा रहा तो वो ये जानना चाहेगा कि क्या वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है तो किस लेवल की है, और क्या फैसिलिटी, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है कि नहीं होती, सेमिनार्स वगैरह होते हैं कि नहीं होते, तो इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा बच्चों को बताइए। जैसा कि बात हॉस्टल की है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसी हॉस्टल है जिसमें लिफ्ट की सुविधा हो। ये हमारे IRI की एक स्पेशलिटी है। मतलब अभी जो नया हॉस्टल हमारा बना है, टोटल 6 फ्लोर का वो हॉस्टल है। आपको सिंगल रूम उसमें प्रोवाइड होता है, पूरी आपको सुविधा उसमें दी जाती है, पढ़ने का माहौल दिया जाता है। और अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात है, स्पोर्ट्स में आपको बिल्कुल आपको हर तरह का क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी आप स्पोर्ट्स खेलना चाहिए उसके लिए आपको प्रॉपर वहाँ पे ग्राउंड वगैरह, कोर्ट वगैरह सब कुछ मिलता है। और कल्चरल एक्टिविटीज में भी आपको अलग अलग क्लब्स बने हुए हैं। हर क्लब्स में जैसे वीकली या फिर मंथली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती है, तो आपको पूरा माहौल मिलता है ओवरऑल। केवल ये नहीं है कि एकेडमिक पे फोकस होता है, नहीं, पूरा आपका ओवरऑल जितना आपको कवर करना होता है वो सारी चीजें वहाँ पे आपको प्रोवाइड होती है। अच्छा, अब आप वहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ से वहाँ तक जा चुके हो, अब आप इन फ्यूचर वास्तव में क्या करना चाहते हो? अभी तक जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी में आप गए हो तो आपने देखा होगा, क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं पहले छोटा था तो हमारे परिवार में क्या है, ज़्यादातर लोग इस मार्बल टाइल्स का काम करते थे, तो मेरे ये दिमाग में थी, थोड़ा सा होशियार हुआ तो कि मैं तो आगे जाके कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा, ठेकेदार, क्योंकि मैंने देखे ठेकेदार ही परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मेरे गुरुजी सुदर्शन जी, उन्होंने गाइड किया कि अगर 10वीं पास करके, मैंने 10वीं करके छोड़ दी थी क्योंकि मेरे को ठेकेदार बनना है। फिर मेरे गुरुजी ने कहा कि चल तेरी इच्छा है ठेकेदार बनने की, लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर अभी पढ़ाई छोड़ के ठेकेदार बनेगा तो कुचामन का ही बनेगा ठेकेदार। अगर तेरे को इंटरनेशनल ठेकेदार बनना है तो एक बार तो तेरे को पढ़ाई करके दुनिया देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं फर्स्ट इसमें आया, 11th में आ गया, उसके बाद में मेरे ठेकेदार बनने वाली चीज़ दिमाग से निकल गई कि मुझे कुछ अब आगे जाके बड़ा ही करना है। तो एक बच्चा नॉर्मल सरकारी कॉलेज में पढ़ता है या प्राइवेट में पढ़ता है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और एक जब टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच में कुछ फर्क आए होंगे। तो आप इन फ्यूचर कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, अब क्या सोच है आपकी? सबसे पहली बात, जैसा कि सर ने कहा, ऐसा होता है जनरली, जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, सिंगर्स को देखते हैं, गानों एक्टिंग, तो हमारे दिमाग में आता है कि मैं भी सिंगर बनूंगा, मैं भी एक्टर बनूंगा, क्योंकि हम वो चीजें सोशल मीडिया पे देखते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि कैसे एक IAS काम करता है, कैसे एक साइंटिस्ट काम करता है, कैसे एक रिसर्चर जो होते हैं, क्योंकि हमने वो कभी चीजें देखी नहीं। और बिल्कुल। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको इंटरेस्ट आएगा भी कैसे। तो आपको उनके बारे में जानना चाहिए। और जैसा कि मेरा मेरा खुद का ओपिनियन है, तो मैं जब वहाँ पे गया हूँ, मेरे को इतना भी एक्सपोजर मिला है। और मेरे को शुरू से ही टीचिंग का शौक रहा है, क्योंकि मैं जब 10th में था, 11th में था, तब भी मैं अपने दोस्तों को कुछ केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाता था। तो मेरे को शुरू से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे टीचिंग का शौक है। तो मैं आगे प्रोफेसर लाइन, जो टीचिंग लाइन है, हायर एजुकेशन क्लियर करने के बाद टीचिंग लाइन में जाना चाहूंगा और प्रोफेसर बनने का मेरा सपना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ अब विशेष आप बच्चों को कुछ बताना चाहोगे आपकी तरफ से कि सर, इस टाइम बच्चा अगर टॉप यूनिवर्सिटी की सोच रहे हैं तो उसको ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपना पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसके चक्कर में काफ़ी टाइम खराब कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो, कोई भी बचपन से ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे टॉपर होते हैं। हम भी किसी टाइम पर एवरेज स्टूडेंट थे। तो आपको अभी क्या करना है कि ये थिंकिंग आपको निकालनी है दिमाग से कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। क्योंकि मैं भी है ना, पिछले महीने यही टाइम था, दिसंबर का, जनवरी का, तब पूरी तरह से एकदम डेडिकेट हो गया था इसके बाद से। और कुछ भी नहीं है। जैसे अभी मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। पहली, आप सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर हो जाइए। आपका इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जो भी है, सबको डीएक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ 5 महीने, 4 महीने की बात है। उसके बाद आपके पास खूब टाइम होगा जिसमें आप ये घूमना फिरना, स्टोरी डालना, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन अभी केवल आपके पास 4-5 महीने आपको पूरा डेडिकेट रहना है। दूसरी बात, घर पे रह के कुछ दिक्कतें ये आती है, घर के काम होते हैं, आस पड़ोस के लोग कुछ बातें बनाते हैं, कभी फैमिली फंक्शन होते हैं, कभी आप जैसे क्लासेस भी लेंगे तो और भी मतलब जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम से कुछ दिक्कत आती। तो इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको ये करना है, जैसे कि अगर आपके घर पे माहौल है अच्छा और आप पढ़ सकते हैं तब तो ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि आस पड़ोस की बातों में आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा शांति का माहौल मिलेगा जिसमें आप और अच्छा कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। अब आप देख सकते हो, ये फर्स्ट ईयर का बच्चा है, जिस तरीके से ये बातचीत कर रहा है, उससे आपको ये तो लग गया होगा कि एक राजस्थान का छोटे से गांव रेड़, वहाँ का रहने वाला बच्चा जब दिल्ली तक गया है तो इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी बातचीत
और इसकी सोच से आपको पता चल गया होगा कि माहौल का कितना फ़र्क पड़ता है। तो मैं आप सभी बच्चों को यही कहूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है और बड़ा बनना है, तो अपने साथी जो हैं वो आपको बेस्ट चुनने पड़ेंगे, और बेस्ट साथी की खोज में आपको अगर निकलना है तो उनकी शुरुआत यूनिवर्सिटी से होती है, कॉलेज से होती है। तो अभी आप दोस्ती पे ज़्यादा ध्यान नहीं देके किताबों से दोस्ती करें, कंटेंट पे ध्यान दें, जो आपको गुरुजी कहें उसकी आप पालना करें। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ईमानदारी से अगर आप ये काम करेंगे तो डेफ़िनेटली अच्छी यूनिवर्सिटी में जब आप जाओगे तो आपको पूरे दोस्त, वहाँ का पूरा माहौल, पूरे गुरुजी एक लेवल के मिलेंगे, जिसकी वजह से आप आने वाली अपनी लाइफ को उस तरीके से जी सकते हैं जिसके लिए आपने जब जन्म लिया और जो आपने गाँव में छोटे टाइम जो अपने शहर में गली में जो माहौल देखा, वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, उससे आगे आप अपने आप को पाओगे। लेकिन अभी टाइम है आपकी संघर्ष का, मेहनत का, दिल लगा के आप मेहनत करें, डेफ़िनेटली आपको आगे भी मैं इस तरीके से जो हमारे बच्चे होनहार हैं, जो कंटिन्यू अच्छा कर रहे हैं, उनसे मिलाता रहूँगा। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, और आप भी बेटा यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू। एक आखिरी एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम होने के बाद आपके पास 2-4 महीने का फ्री टाइम रहता है। तो उसमें जैसे अभी हम भी आईआरआई में गए हैं, हमारे भी मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है अभी इंग्लिश की। हालाँकि धीरे-धीरे आप सीख जाते हैं, लेकिन जो ये आपको 2-4 महीने का जो एग्ज़ाम के बाद टाइम मिलेगा, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, इसमें आप बेसिक इंग्लिश का कोई कोर्स करें और इंग्लिश को सीखने की कोशिश करें। क्योंकि आपको बस इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप कल जो प्रोफ़ेसर आपको पढ़ाएगा, वो आपको समझ आनी चाहिए। क्योंकि हायर इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश ही चलती है। तो उसपे आपकी पकड़ पूरी तरह से होनी चाहिए। इसके लिए आप इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखना, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालना, ये सब आप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका आप फ्री टाइम का आप अच्छे से यूज़ करें। बहुत बढ़िया। और विशेष तौर पे काउंसलिंग में भी कई बार बच्चे मात खा जाते हैं। काउंसलिंग को लेके आप क्या कहोगे बच्चों को? एक काउंसलिंग क्वेश्चन का और पूछ ही लेता हूँ। काउंसलिंग का ऐसा है जैसे जीएल सर आपको प्रॉपर हर हर कदम पर आपको गाइड करेंगे। आप उसको कंटिन्यूअस आप रॉयल के यूट्यूब जो चैनल है उससे जुड़े रहें और जो-जो वो बताते हैं जीएल सर उसको आप फॉलो करें। आप चाहे तो अपने अगर घर पे लैपटॉप वगैरह है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप किसी मित्र वगैरह से भी कर सकते हैं। और अगर आप रॉयल से जुड़ के रहेंगे तो मैं कहूँगा कोई आपको काउंसलिंग में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि प्रॉपर आपको हर चीज़ कॉलेज की प्रेफ़रेंस, चॉइस लिस्ट हर चीज़ आपको जीएल सर प्रोवाइड करा देते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा बच्चा है ईश्वर, जिससे आप इतनी देर तक इसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और इससे जब आपने बातचीत की है और आपने देखा है तो आपको ये तो आइडिया लग गया कि एक सामान्य बच्चा नागौर के रेन गाँव का रहने वाला बच्चा किस तरीके से देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में 4 महीने के अंदर ही आप इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका बातचीत करने का तरीका, प्लस इसके सपनों को देख सकते हो कि किस तरीके से ये चेंज करते हुए अपने आप को एक जो कॉम्पिटिटिव युग अपने देश में एक बच्चे के सामने जो आने वाला है, उसमें ये कंधे से कंधा मिला के चल पाएगा, और उसका कारण है टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज, टॉप इसके साथी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हाल-फिलहाल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको एक ही चीज़ में ध्यान रखना है कि मुझे मेरी लाइफ में अच्छे दोस्त मिले, अच्छे साथी मिले, अच्छे मुझे गाइड करने वाले मिले, और उनकी जब मैं दोस्त वर्ड की बात करूँगा, तो उसकी शुरुआत केवल और केवल कॉलेज से होती है। अभी हाल-फिलहाल आपको दोस्त बनाना है अपनी किताबों को। अभी दोस्त बनाना है आपके सच्चे गुरुओं को, जो आपको बात कहे उसकी पालना करो। अभी आपको उसी साथी को अपने साथ में रखना है, जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने में आपको रोज़ाना मदद करता हो। एक बार अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में पहुँच गए, तो आपका सराउंडिंग एरिया इस तरीके का हो जाएगा कि आपको लाइफ में जो भी आप चाहते हो, वो अचीव कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करूँगा कि आपने मुझे सुना, बच्चे को सुना, और बच्चे का भी आभार व्यक्त करूँगा कि ये आया। और विशेष तौर पे हमारा सेशन था आज ऑनलाइन के जो बच्चे हैं, उनके लिए। तो ऑनलाइन भी बच्चा इस मोबाइल फ़ोन को क्लासरूम मानते हुए अगर पढ़ता है, तो डेफ़िनेटली अपने सपनों को साकार कर सकता है। मैं हमारी टेक्निकल टीम का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, टीचिंग स्टाफ का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप न केवल ऑफ़लाइन बल्कि ऑनलाइन भी आज कम से कम चार्ज के अंदर बच्चों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रहे हो, और घर बैठ के बच्चे को फीलिंग दे रहे हो जैसा कि बच्चा ऑफ़लाइन में पढ़ रहा है। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम रॉयल इंस्टीट्यूट का रहा, और पूरी टीम ने जो है सपोर्ट किया, उसकी वजह से आज बच्चे सामान्य परिवार के देश के टॉप यूनिवर्सिटी आईआरआई तक पहुँच पा रहे हैं। पुनः आप सभी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू बेटा।